फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन मुक्त की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म संबंधी दृष्टांत में जीवन मुक्त की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन मुक्त उस ब्रह्म निष्ठ योगी को कहते हैं जो अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार करने के अनंतर अज्ञान एवं उसके समस्त कर्मों, संचित कर्म, संशय, विप्रयण आदि के बाधित हो जाने पर जन्म मृत्यु के क्रम के भी सभी प्रकार के बंधनों से रहित हो जाता है। सृष्टि के कार्य और कारण स्वरूप उन पर परातत्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने अपने जड़ शरीर को ही सत्य मान रखा था। इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वदा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह जीव सभी प्रकार के बंधनों से सर्वदा मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। उपनिषद संचय नम के तोजो बिंदु उपनिषद में जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से प्राप्त होता है कि मैं चिदात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, पर मैं पर से भी परे हूँ। इस प्रकार से जो मनुष्य केवल आत्मा में ही अवस्थित रहता है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। मैं स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का चिंतन जिसके कारण अंतःकरण में होता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमानंद घन हूँ, ऐसे विचार से जिसका देह आदि से कोई संबंध नहीं रहता है, और मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जिनको निश्चय हो चुका हो और जो परमानंद से पूर्ण हो, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का अहभाव नहीं है, जो केवल चिन्मात्र भाव से ही अवस्थित रहता है, जिसके अंतःकरण में केवल चैतन्य ही रमण करने वाला हो, मात्र स्वरूप वाला साधक जीवन मुक्त कहलाता है। जिस साधक को भली प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा काल मेरा नहीं है, देश मेरा नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, स्नान मेरा नहीं है, संध्या मेरी नहीं है, दैव मेरी नहीं है, स्थल मेरा नहीं है, मेरा तीर्थ नहीं है, मेरी सेवा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा स्थान नहीं है, मेरा बंध नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, मेरा वाक्य नहीं है, मेरा सूर्य नहीं है, मेरा पुण्य नहीं है, मेरा पाप नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, मेरा शुभ नहीं है, मेरा जीव नहीं है, मैं स्वयं आत्मा हूँ। ये तीनों जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मोक्ष नहीं है, द्वैत मेरा नहीं है, मेरा वेद मेरा नहीं है, विधि मेरी नहीं है, मेरे लिए कोई नजदीकी या दूसरी भी नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरा कोई एकांत नहीं है, वही साधक जीवन मुक्त कहलाता है। योग वशिष्ठ में महर्षि वाल्मीकि ने मुनि भारद्वाज द्वारा जीवन मुक्त के स्वरूप की जिज्ञासा करने पर उनको जीवन मुक्त के स्वरूप से परिचित कराते हुए कहा कि वासना दो प्रकार की बतलाई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इसके विपरीत शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली मोक्ष की साधिका है। मानव ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञानी ही उसकी घनी भूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है। वह वासना शुद्ध कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त है वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। भगवत
भगवत पाद शंकराचार्य उपदेश शास्त्री में जीवन मुक्त के लक्षण को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जीवन मुक्त की अवस्था में साधक द्वारा यद्यपि अपने शरीर को धारण किया जाता है, परंतु देह धारण करते हुए भी वह साधक वास्तव में देह के अभिमान का परित्याग कर देता है। वह सभी प्रकार के सांसारिक विरोधों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए शत्रु, मित्र, मानापमान, लाभ हानि, सुख इत्यादि भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। वह इनसे प्रभावित नहीं होता है, सामान्य लोगों के व्यवहार से विलक्षण होता है। इसका व्यवहार शंकराचार्य जी के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान द्वारा वह शुभ अशुभ कर्मों का परित्याग कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता है। अष्टांग योग के अनुष्ठान साधक के लिए पुण्य संचय का कार्य करता है। शुभ कर्मों के प्रति प्रवृत्ति उसके ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। वह साधक प्रारब्ध कर्मों फलों को भोगने तक ही नहीं शरीर धारण करता है। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने पर उसका देहावसान हो जाता है। ऐसा साधक पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम हो जाता है। अंततः सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होने पर वह परब्रह्म बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में अग्नि द्वारा ईंधन को भस्मसात करने का उदाहरण देते हुए ज्ञान रूपी अग्नि के साधक के रूप में भौतिक कर्मों को जला दिया जाता है। ऐसा साधक समस्त कर्म फल से हटकर जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार जीवन मुक्त की अवस्था में साधक समस्त बंधनों से मुक्त होकर प्रारब्ध मात्र के भोग के लिए जीवित रहता है, परंतु अनासक्त भाव से कर्म करते हुए इससे उसके पुनर्जन्म के संस्कार की समाप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में जीवन मुक्त की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।